ये भव्यता और भव्यता का एक बहुत ही भव्य प्रदर्शन था। 36 दिव्य इंद्रधनुष आगे थे, जबकि 27 जंगली जानवर 27 दुर्जय साधकों को लेकर पीछे थे। हालांकि वहां केवल कुछ दर्जन साधक ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक शानदार सेना आ गई हो। यहाँ तक कि आसमान भी कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो असंख्य दिव्य सैनिक और सेनापति उनकी ओर दौड़ रहे हों। लोग चिल्ला रहे थे और जानवर आसमान में दहाड़ रहे थे। बादल मंडरा रहे थे और जानलेवा आभा विशाल सागर की तरह उमड़ रही थी। ये फैन हैरान रह गया। वहां बहुत सारे शक्तिशाली साधक थे, जो आत्मा खंडहर वंडरलैंड में मौजूद लोगों की संख्या से 2 गुने से भी ज्यादा थे। याओगुआन पवित्र भूमि, क्या ये वह पवित्र भूमि है जिससे आत्मा खंडहर वंडरलैंड जुड़ा हुआ है? ये फैन ने खुद से बड़बड़ाया। चाहे वह प्राचीन चीन हो या तारों भरे आकाश के दूसरी ओर, दो शब्द याओगुआन बहुत विशिष्ट थे। याओगुआन पवित्र भूमि बहुत शक्तिशाली है। इस समय दूसरी दिशा से एक ठंडी आवाज आई। 18 प्राचीन रथों के एक साथ लुढ़कने से आसमान में गड़गड़ाहट हुई, जो जानलेवा आभा लिए हुए थे। दबाव के कारण आसमान में गड़गड़ाहट और कंपन होने लगा। प्राचीन काल से चला आ रहा प्राचीन परिवार जीवंश। याओगुआन पवित्र भूमि के लोगों ने 18 प्राचीन रथों को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। जानलेवा आभा के बढ़ने पर हर कोई चौकन्ना हो गया। दोनों पक्ष रुक गए और आकाश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, तथा दूर से एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अपनी ताकत से इसके लिए लड़ो। ये दोनों समूहों की ऊंची आवाजें थीं। वे एक पल के लिए एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। दोनों पक्ष एक ही समय में क्रेटर के ऊपर भव्य प्राचीन महल की ओर भागे। ये फैन का दिल कांप उठा। पौराणिक पवित्र भूमि और प्राचीन कबीले एक के बाद एक आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि दानव सम्राट की कब्र की उपस्थिति वास्तव में काफी चौंकाने वाली थी। दो विशालकाय आकृतियों को खबर मिलने के बाद वे तुरंत यान भूमि पर आए और भाग लिया। जी वंश पुरातन युग से चला आ रहा है, ये फैन ने सोचा। उपनाम जी चीन के सबसे प्राचीन उपनामों में से एक था। इसकी उत्पत्ति बहुत अच्छी थी और इसने प्राचीन चीन में अनगिनत किंवदंतियां छोड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तारों वाले आकाश की दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी तुलना पवित्र भूमि से की जा सकती थी। रंबल, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बाढ़ आ गई हो। याओगुआन पवित्र भूमि और जी कबीले, दो महान ताकतें, दौड़कर आईं और एक पल में भव्य प्राचीन महल के सामने पहुंच गईं। आसपास के खूंखार जानवर तितर बितर हो गए। हालांकि वे मानव रूप में नहीं बदल सकते थे, लेकिन उन्हें पहले से ही बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। खतरे को भांपते हुए वे सभी निर्णायक रूप से पीछे हट गए। दूसरी तरफ आत्मा खंडहर वंडरलैंड के बुजुर्ग सभी हैरान थे। हालांकि वे याओगुआन पवित्र भूमि से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने दानव भगवान मकबरे के अचानक प्रकट होने की सूचना नहीं दी। अब जब दानव भगवान मकबरा प्रकट हो गया था, तो वे स्वाभाविक रूप से थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। इसके अलावा यान की भूमि के सबसे नजदीक प्राचीन कबीले, जी कबीले, भी खबर मिलने के बाद यहाँ पहुंच गए थे। दो सुपर शक्तिशाली कबीलों के प्रकट होने से स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के लोगों को कड़वाहट महसूस हुई। वे जानते थे कि उनके लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। इस समय राजसी प्राचीन हॉल लगातार हिल रहा था। कुछ महान राक्षस, आध्यात्मिक खंडहर ग्रोटो स्वर्ग के नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग भयंकर रूप से लड़ रहे थे। अंदर की सुस्त आवाज तेज और तेज होती जा रही थी, जिससे दूर से ही लोगों के दिल दुख रहे थे। याओगुआन पवित्र भूमि के लोगों ने प्राचीन महल को जल्दी से घेर लिया। दर्जनों जंगली जानवर अपने सिर हिला रहे थे और अपनी पूंछ हिला रहे थे। वे आसमान में घूमते हुए बादलों और धुंध को बाहर निकाल रहे थे। 18 प्राचीन रथों ने युद्ध का स्वरूप बनाया और आकाश को अवरुद्ध कर दिया। याओगुआन पवित्र भूमि का सामना किया। साथ ही ये दानव देव मकबरे को अचानक आसमान में उड़ने से रोकने के लिए था। इस समय याओगुआन पवित्र भूमि और जी कबीले की भीड़ से 8 या 9 बुजुर्ग बाहर निकले। वे शून्य में चले गए और एक चमकती हुई रोशनी के साथ प्राचीन महल में गायब हो गए। बूम! दानव देव की कब्र और भी अधिक हिंसक रूप से हिल गई। अंदर की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। महल में हथियारों से दिव्य प्रकाश निकलता रहा। कबीले के कबीले के कबीले के कबीले के कबीले और पवित्र भूमि ने बहुत जल्दी गतिरोध को तोड़ दिया। ऐसा लगा कि अंदर के कई प्रतिबंध टूट गए थे। जल्द ही प्रकाश की किरणें बाहर निकल आईं। बाहर पहरा दे रहे लोगों ने कार्रवाई की। वे दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरणों के लिए लड़े। करीब से देखने पर पता चला कि यह वास्तव में एक हथियार था जिसके चारों ओर प्रकाश बह रहा था। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। बूम! अचानक एक जोरदार भूकंप आया। प्राचीन महल के आसपास के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वे जल्दी से पीछे हट गए। प्राचीन महल से एक विशाल और अथाह शक्ति सुनामी की तरह बाहर निकली। जी कबीले के 18 प्राचीन रथ उड़ गए और याओगुआन पवित्र भूमि के जंगली जानवर और किसान भी अपने घोड़ों से गिर गए। वे जल्दी से पीछे हट गए। दानव सम्राट की समाधि से धधकती रोशनी बाहर निकली और यह इतनी चकाचौंध थी कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। एक विशाल और अप्रत्याशित शक्ति हिमस्खलन की तरह बाहर निकली और एक छोटा क्रिस्टल ताबूत जो 1 फुट से भी कम लंबा था, बाहर निकल आया। मजबूत शक्ति और चमकदार रोशनी उससे निकल रही थी। धप धप धप, ये दिल की धड़कन की तरह हल्का हल्का कांप रहा था। ये लयबद्ध था और जीवन की राजसी सांस से भरा हुआ था। विशाल शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। इसे रोक! दानव देवता की कब्र से एक बेचैन चीख निकली। फिर 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां एक साथ बाहर निकली। सबसे आगे पैंग बो था। इस समय उसका पूरा शरीर एक हरे रंग की आभा से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर ड्रैगन और फीनिक्स के प्रतीक और भी सघन थे। यहाँ तक कि उसकी भुजाएं भी धीरे धीरे काले कछुए और किलिन के पात्रों से ढक गईं। उसकी आंखों से कई मीटर लंबी हरी रोशनी निकल रही थी। इस समय उसकी राक्षसी आभा आसमान तक बढ़ रही थी, यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद बड़े बड़े जानवरों से भी ज्यादा। इस समय उसकी आंखों में और कुछ नहीं था। वह बस बिना पलक झपकाए उस 2 फुट लंबे क्रिस्टल ताबूत को देखता रहा और बिना हार माने उसके पीछे भागता रहा। याओगुआन पवित्र भूमि और जी कबीले के विशेषज्ञ प्राचीन महल से बाहर निकलने के बाद अच्छे नहीं दिखे। उन्होंने जोर से आसपास के लोगों को क्रिस्टल ताबूत को रोकने का आदेश दिया।
इस समय स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के प्रधानाध्यापक और सर्वोच्च बुजुर्ग भी बदसूरत भावों के साथ बाहर निकल आए। वे हार नहीं मानना चाहते थे। भले ही यहाँ बहुत सारे लोग थे, फिर भी वे इसके लिए लड़ना चाहते थे, अन्यथा उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। जहां तक बड़े जानवरों की बात है, वे सबसे ज्यादा क्रोधित थे। उनके चेहरे अनिच्छा से भरे हुए थे, लेकिन इतने सारे मानव विशेषज्ञों का सामना करते हुए वे शक्तिहीन थे। वे घेरे से बाहर निकल आए और स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो गए। जी कबीले के 18 प्राचीन रथों ने युद्ध संरचना में पंक्तिबद्ध होकर आकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे क्रिस्टल ताबूत अवरुद्ध हो गया। याओगुआन पवित्र भूमि के साधकों ने भी कार्रवाई की। कुछ जंगली जानवरों पर सवार थे, कुछ दिव्य इंद्रधनुष पर सवार थे, और सभी आगे बढ़ गए। क्रिस्टल ताबूत, जो 1 फुट से भी कम लंबा था, तुरंत फंस गया। इस समय दानव राजा की कब्र से बाहर निकलने वाले सभी विशेषज्ञ वहां पहुंचे। लगभग एक ही समय में उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। टकराना। 1 दर्जन से ज्यादा हाथ जोड़े आगे बढ़े और क्रिस्टल के ताबूत को पकड़ लिया। बेशक वे हाथ रोशनी से बने थे और भीड़ के असली हाथ नहीं थे। जब वे क्रिस्टल के ताबूत के लिए लड़ रहे थे, तो वे एक दूसरे से भी लड़ रहे थे। जी कबीले के 18 प्राचीन रथों ने उन्हें घेर लिया, जबकि याओगुआन पवित्र भूमि के लोग आगे बढ़ गए। इस समय स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के संप्रदाय के नेता और स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के 2 जीवित सर्वोच्च बुजुर्गों के चेहरे बदसूरत हो गए। वे बहुत मजबूत थे, लेकिन वे इतने सारे लोगों के सामने अकेले थे। बेशक पैंगो अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी राक्षसी आभा आसमान तक पहुंच गई। उसकी आंखों से निकलने वाली हरी रोशनी 1 दर्जन मीटर से भी ज्यादा लंबी थी, जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। क्रैक क्रैक। इस समय क्रिस्टल ताबूत इतने सारे विशेषज्ञों के प्रभाव का सामना नहीं कर सका। ये धीरे धीरे टूट गया और फिर एक धमाके के साथ बिखर गया। बूम। इस समय एक राक्षसी आभा एक पल में फट गई और सभी को उड़ा दिया। कोई भी ऐसी हिंसक शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। जहां तक जी कबीले के रथों की बात है, तो सबसे आगे के 4 रथ सीधे कुचल दिए गए। उन पर सवार 12 साधक पीली रेत के ढेर की तरह थे, जो पल भर में धूल में बदल गए। याओगुआन पवित्र भूमि को भी भारी नुकसान हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा लोग राक्षसी आभा से कुचले गए। अपने जंगली जानवरों के साथ वे खून की धुंध में बदल गए और हिंसक मौत मर गए। स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के हेडमास्टर और 2 सर्वोच्च बुजुर्ग पीले पड़ गए। वे खुद को स्थिर करने से पहले सैकड़ों मीटर पीछे की ओर उड़ गए। यहाँ तक कि उनके जैसे शक्तिशाली लोग भी लगभग घायल हो गए थे। दूर से ये फैन का दिल दहल गया। उसे डर था कि पैंगो को कुछ हो सकता है। भले ही उसका शरीर किसी अज्ञात अस्तित्व द्वारा नियंत्रित था, फिर भी वह पैंगो का शरीर था। राक्षसी आभा आसमान तक पहुंच गई, लेकिन पैंगो सुरक्षित और स्वस्थ था। वह किसी और से भी आगे निकल गया, जैसे कि उसे पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी। इस समय टूटे हुए क्रिस्टल ताबूत से फूटती हुई जीवन की सांस एक महासागर की तरह थी। सभी की संयुक्त जीवन शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं थी। अनंत राक्षसी आभा का स्रोत वास्तव में एक चमकीला लाल हृदय था। ये केवल मुट्ठी के आकार का था और लाल अगेट की तरह क्रिस्टल जैसा साफ था। इसके चारों ओर रक्त के रंग का दिव्य तेज व्याप्त था। अनंत राक्षसी आभा और जीवन की शक्तिशाली सांसें इससे निकल रही थी। धप धप धप। दिल की धड़कन की आवाज सुनी जा सकती थी। ये वास्तव में कांप रहा था और इसकी जीवन शक्ति कम नहीं हुई थी। यह एक मजबूत जीवन शक्ति वाला दिल था। इस समय कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता था। हर बार जब ये क्रिस्टल साफ और चमकदार लाल दिल धड़कता था, तो आसपास के लोगों को लगता था कि उनका खून बढ़ रहा है और उनकी रक्तवाहिकाएं फटने वाली हैं। हर किसी के दिल में भयंकर दर्द हो रहा था। उनके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वे खुद को संभाल नहीं पाए और तेजी से पीछे की ओर उड़ गए। ऐसे भयानक हृदय की सामान्य धड़कन भी पहले से ही असहनीय थी। महान सम्राट का हृदय। ये हमारी राक्षस जाति के महान सम्राट का पवित्र हृदय है। आकाश में कुछ राक्षस अत्यंत हैरान थे और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। दानव देवता का क्रिस्टल जैसा साफ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर यह अचानक आसमान में उड़ गया और रक्त रंग की दिव्य रोशनी की किरण में बदल गया, जो दूर के आसमान में जा गिरी। इसे रोको, हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए। याओगुआन पवित्र भूमि के एक बूढ़े व्यक्ति ने चिंतित होकर चिल्लाया। इसे किसी भी कीमत पर रोकें। जी कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति भी चिल्लाए, ये दानव जाति के महान सम्राट का हृदय है। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। यदि अन्य दानव इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत संभावना है कि दानव जाति का एक और महान सम्राट निर्मित हो जाएगा। जब उन्होंने आदेश दिया, तो कुछ राक्षस पहले ही भाग चुके थे। हालांकि एक ऐसा व्यक्ति था जो बाकी सभी से तेज था। ये पैंगो था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गया और हरि प्रकाश की किरण में बदल गया। वह पलक झपकते ही गायब हो गया और दानव जाति के महान सम्राट के दिल का पीछा किया। जी कबीले ने इसका पीछा करने के लिए 8 प्राचीन रथ भेजे और याओगुआन पवित्र भूमि ने भी अपने आधे लोगों को इसका पीछा करने के लिए भेजा। उनमें से प्रत्येक ने अपने आधे लोगों को दानव भगवान के मकबरे को घेरने के लिए छोड़ दिया। अगर हमें पता होता कि ये दानव भगवान का मकबरा है, तो हम इसकी सूचना जरूर देते, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास यहाँ आने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। याओगुआन पवित्र भूमि के एक बूढ़े व्यक्ति ने लगातार आह भरी। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक साधारण गुफा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दानव जाति के महान सम्राट की कब्र होगी। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। यह एक बड़ी घटना है जो पूर्वी जंगल को हिला सकती है। जी कबीले के शक्तिशाली लोगों को भी इसका पछतावा हुआ। उन्होंने अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना नहीं दी और सीधे अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए। दूर से ये फैन बहुत हैरान था। इन लोगों में कम से कम 10 लोग ऐसे थे जो आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग के नेता से कमजोर नहीं थे। हालांकि उनके शब्दों से ये बताना मुश्किल नहीं था कि वे याओगुआन पवित्र भूमि और जी कबीले के असली शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। महान ऋषि और सुदूर पुरातन परिवार वास्तव में अकल्पनीय दिग्गज थे। नेता ली, क्या आपने पौराणिक दाव शास्त्र प्राप्त कर लिया है? याओगुआन पवित्र भूमि के एक वृद्ध व्यक्ति ने आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग के नेता से पूछा।
चूंकि वह जानता था कि ये दानव जाति के महान सम्राट की कब्र है, इसलिए उसे तुरंत पता चल गया कि यहाँ किस प्रकार की महत्वपूर्ण पवित्र वस्तु दफन है। दानव जाति के महान सम्राट द्वारा उपयोग किए जाने वाले दानव खजानों के अलावा 3 अन्य दिव्य खजाने भी होने चाहिए। दाव शास्त्र, पूर्वी जंगल के मनुष्यों का सर्वोच्च खजाना और दानव जाति के महान सम्राट का शरीर। उनमें से दानव जाति के महान सम्राट की राक्षसी शक्ति का स्रोत हृदय पहले ही आकाश को तोड़ चुका था। ये कहना मुश्किल था कि वे इसे पकड़ पाएंगे या नहीं। दानव जाति के महान सम्राट के सर्वोच्च खजाने के अलावा याओगुआन पवित्र भूमि और जी कबीले पूर्वी जंगल के मनुष्यों की अन्य 2 पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग के नेता को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। उसने पहले से याओगुआन पवित्र भूमि को इसकी सूचना नहीं दी, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अगर उसे यह पता होता तो वह उन पर बहुत बड़ा एहसान करता। उन्होंने जल्दी से समझाया, पहला दिव्य खजाना ताओशास्त्र गायब हो गया, केवल एक खाली बॉक्स छोड़ दिया। किसी ने भी सच्चा शास्त्र नहीं देखा। अप्रत्याशित रूप से तीसरा दिव्य खजाना पहले खोला गया और दानव जाति के महान सम्राट का दिल भी आकाश से टूट गया। अब केवल दूसरा दिव्य खजाना बचा है और हमने अभी अभी प्रतिबंधों का आधा हिस्सा तोड़ा है। मुझे लगता है कि पूर्वी जंगल के मनुष्यों का सर्वोच्च खजाना अभी भी अंदर है। इसके अलावा वहां दानव जाति के कुछ सर्वोच्च खजाने भी होने चाहिए, जिनका उपयोग दानव जाति के महान सम्राट ने अपने जीवित रहते हुए किया था। दाव शास्त्र वास्तव में गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? याओगुआन पवित्र भूमि के विशेषज्ञ और सुदूर पुरातनता के जी कबीले के सभी लोग आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग के नेता को घूर रहे थे, जैसे कि उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग के नेता को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। पूर्वी जंगल में कई प्राचीन शास्त्र थे जो दाव शास्त्र के बराबर थे। ऐसा कहा जाता था कि वे पवित्र भूमि और दूरस्थ पुरातन परिवारों के हाथों में थे। उनके पास पहले से ही अमर शास्त्र थे जो दाव शास्त्र से कमतर नहीं थे, लेकिन फिर भी वे इस प्राचीन शास्त्र को छीनना चाहते थे। आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग के नेता केवल अपने दिल में आह भर सकते थे। उन्होंने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, हमने वास्तव में इसे नहीं देखा। इस समय दूर के आकाश से मधुर दिव्य संगीत आया। 1 दर्जन महिलाएं उड़कर आईं और संयोग से ये फैन के सिर के ऊपर से उड़ी, जिससे वह चौंक गया। इन दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं ने बर्फ से भी ज्यादा सफेद कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उन्हें असाधारण रूप से सुंदर नहीं माना जा सकता था, लेकिन उनमें से हर एक सुंदर और अलौकिक थी, नश्वर दुनिया की आभा से कलंकित नहीं थी। वे जब उड़ रही थी तो अतुलनीय रूप से सुंदर थी, मानो वे लहरों पर चलती हुई परियां हों या नाचती हुई आत्माएं हों, अलौकिक और परिष्कृत। उनमें से कुछ बांस की बांसुरी बजा रही थी, जो बहुत मधुर और सुनने में सुखद थी। कुछ ऐसी भी थी जो मुस्कुरा रही थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे वसंत की हवा में नहा रहे हों। ये सभी खूबसूरत महिलाएं स्वर्ग की तरह लग रही थी, जिनमें एक अलौकिक आभा थी। ये फान चौंक गया। उसे लगा कि ये वही साधक थे जिनकी उसने कल्पना की थी। वे अलौकिक और सुंदर लग रहे थे, मानो वे इंद्रधनुष पर सवार हों, नश्वर दुनिया से परे और दुनिया में स्वतंत्र हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ेड लेक सेक्रेड लैंड, जो लंबे समय से दुनिया में दिखाई नहीं दिया है, भी चिंतित हो जाएगा। मुझे लगता है कि पूर्वी जंगल में अन्य संप्रदायों और कुलों के यहाँ आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज़ेड झील पवित्र भूमि हमेशा सांसारिक मामलों से अलग रही है। क्या आप इस बार दानव जाति के महान सम्राट के खजाने के लिए लड़ना चाहते हैं? याओगुआन पवित्र भूमि और प्राचीन लोगों के जी कबीले के लोग एक ही समय पर बोल रहे थे। वे दोनों सुंदर महिलाओं का अभिवादन कर रहे थे और एक तरह की परीक्षा भी दे रहे थे। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमने पाया कि यहाँ की राक्षसी ऊर्जा समुद्र जितनी विशाल है, इसलिए हम इसे देखने आए हैं। मुझे यहाँ आप सभी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सफेद वस्त्र पहने एक महिला ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि दानव जाति के महान सम्राट की कब्र दिखाई देगी। अगले कुछ दिनों में पूरा पूर्वी जंगल हिल जाएगा। अनगिनत संप्रदाय और कबीले अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे। दूर से ये फैन बहुत हैरान था। याओगुआन, जी और ज़ेड लेक सभी नाम असाधारण थे, खास तौर पर ज़ेड झील, जिसने चीन की प्राचीन किंवदंतियों में अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तारों वाले आकाश की दूसरी तरफ इसकी इतनी बड़ी उत्पत्ति होगी।